उनसे कहते थे कि जस्सा आ रहे हैं, देखो जस्सा आ रहा है। एक दिन संत बैठे हुए थे तो एक संत ने पूछा कि भाई है तो महात्मा है तो ये संत, पर इनको बाबा क्यों नहीं कहते पुकारते हैं, इनको जस्सा कहते क्यों सम्मान देते हैं? तब उन्होंने कहा कि ये जज ही थे जो अब बाबा बने। वो महात्मा जज था, एक साहूकार के पास में धन था। एक गरीब पहुंचा साहूकार के पास, अपनी बेटी का विवाह करने के लिए उसने धन लिया, उससे धन की प्राप्ति की और धन लिया, बेटी का विवाह किया, बड़े प्रेम से मिला। और उस गरीब ने मेहनत करके दिन रात उस गरीब ने उसका पाई पाई चुका दिया, जिससे भी धन लिया। लेकिन होता है किसी की नीयत खराब होती तो होती। जो मनुष्य के दर्द दिल को नहीं समझा वो किसका मनुष्य है? देखने को मिलता है कि मजबूरी में किसी से धन ले रहा ना, तो बेचारा वो गरीब ना मेहनत करके दूंगा वापस देगा उसको। अरे तेरे पास क्या कमी है भैया, क्यों गरीब की आंखें दुखाता है? धनवान भी हर किसी को नहीं बनाया भगवान ने, धनवान भी केवल इसलिए बनाया किसी को कि भैया समय समय पे गरीबन की सहायता, सनातन की रक्षा के लिए धर्म है। ये धन गरीब को सताने के लिए कभी मत करो, जितना हो सके करो, कभी मत जहाँ भी हो सके। लेकिन दान करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जो दान हम कर रहे हैं ये सही जगह जाएगा या गलत स्थान पे जाएगा। और इस बात का मैं आशा करता हूँ कि हर व्यक्ति जानता है कि मैं क्या क्या तुम्हारे दिए हुए दान से अगर कोई पाप किया गया ना, या मदरा दान किया गया, कोई गलत कार्य किया गया, तो मनुष्य तो ये सोचता है कि हमारी तरफ से तो दान चला गया, हमको तो चाहे कुछ नहीं कर। ऐसा नहीं है। तुम्हारे हाथ से करके रेखा से निकला हुआ धर्म अगर गलत संगति में गया तो उसका आघात आपको भी भोगना पड़ेगा। दान भी करो तो सोच समझ के कि अपने को भी कष्ट ना आए, वो दान भी होता रहे। बोली गोली भगवान की। आज सामने पर बैठे गरीब हाथ जोड़ के बैठा है। साहूकार बोला सुन अभी पैसे और बाकी निकले। गरीब बोला प्रभु जी सब तो दे दिए, अब धनवान बेचारे कहाँ गरीब नहीं सुन पाते। उस धनवान ने केस कर दिया उस गरीब पर। अरे भाई मन में जो बात उतरी है ना, अब बैठ के सोच रहा है कि प्रभु अब क्या होगा। बात यहाँ तक आ गई, उस गरीब पर केस कर दिया और केस कोर्ट तक पहुंचा। और आज उस गरीब को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसने उस साहूकार से पैसे लिए थे अपनी पुत्री के विवाह करने के लिए। सच्ची घटना है। जैसा बोले अरे तूने इसके पैसे वापस किए? हाँ जैसा एक पैसा इसका वापस कर दिया। तो जैसा तो अपने माध्यम से बात करते ना करते, जैसा ने कहा अगर तुमने इसका पैसा वापस किया है तो कहाँ है तेरा गवाह, कहाँ है तेरा सबूत? यही सत्य है कि ना तो गरीब का कोई सबूत होता है और न गरीब का कोई गवाह। सामने कहा कि कहाँ तेरा सबूत? अगर तूने पैसे दिए तो दिखा, कौन है? कोई गवाह है क्या? उस गरीब के मुख से निकल गया है, क्या नाम है? बोले बाकी बिहारी। बोली गोविंद भगवान। जैसा बोला गरीब बोला यहाँ नहीं।
साहब ने 7 दिन का टाइम दे दिया। बोले सुनो 7 दिन के बाद फिर आना पड़ेगा और अपनी गवाह के साथ ले जाना। गरीब बोला हाँ ठीक है। उस गरीब ने 7 दिन अन्न नहीं खाया। धनवान को कितना सताता है। रात यही सोचता रहा कि वो 7 दिन के बाद मुझे फिर खड़ा किया जाएगा, कैसे करूंगा मैं। और 7 दिन पूरे हुए नहीं ना, उस गरीब को कट करे में खड़ा कर दिया दोबारा। कहां पर ये साहब ने पूछा हाँ भाई तेरा क्या था, क्या नाम बता रहा था? बोली बाकी बिहारी। बोला उसको, उस गरीब की जब आंख से आंसू निकला ना, बाकी बिहारी नाम की आवाज अदालत में लगी है। सामने से मर्दू चमकता चेहरा मेरे घोर कर चला आ रहा। बोली 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 भगवान आज भगवान ने बड़ा सुंदर रूप बना कर खड़े में लगे। सब बोले आप इसकी गवाह हैं। भगवान बोले आपके सामने कैसे वापस कर दिए भेजने? गरीब कहां पर आ रहा, क्या हो, कौन हो, पहचान नहीं रहा। भगवान बोले कि साहब इस गरीब ने एक पाई छुपाई और रही बात सबूत की तो सुनो। ये जो साहूकार बैठा है जिससे इसने धन लिया था, इसके रजिस्टर कौन होगा? और इसके रजिस्टर का 330 नंबर पन्ना खोलो, इस गरीब के हिसाब की पर्ची फाड़ने की सब बैठे बैठे सोच रहे कि भाई इतना करना सबूत है तो क्यों ना अभी सॉल्व कर दिया जाए सारे केस को। अपने तो आदमी नहीं साहूकार के हैं। वो रजिस्टर लेके आया और 330 नंबर उस पेज रजिस्टर को जब खोला तो उस गरीब ने मेहनत करके पाई उसकी चुका दी। बोली बोले बोले भगवान की जय जय श्री राम। भगवान देखने सहायता करने चले गए। शाम हो गई, जज साहब अपने घर नहीं गए। फैसला सुनाने के बाद जज साहब घर नहीं गए, उस गरीब के घर पहुंचे और उस गरीब से कहते भैया मुझे ना तेरी उस गवाह से मिलना है जो तेरी गवाही देने गया था। क्यों क्यों मिलना चाहते थे जज साहब? जज साहब सोच रहे थे कि पूरा जीवन निकल गया, इतना पक्का गवाह और इतना ठोस सबूत मैंने जीवन में नहीं देखा। साहब कहाँ है मेरा? गरीब बोला हमारे गांव के बाहर मंदिर है, वो मंदिर में रहता है। अब जज साहब मन में विचार करने को ऐसा हो तो मंदिर का पुजारी है, क्योंकि भगवान जब गए थे ब्राह्मण रूप में रखा था। आज पहुंचे हैं जज साहब पीछे से, जो बाबा बिहारी मंदिर की सेवा करता था ना, आज उसके चेहरे को देख करके जब तक जज साहब मन में विचार ला रहे थे कि वो चेहरा नहीं है जो अदालत में गया था। मेरे कन्हैया का पुजारी भी जज साहब की भावना को समझ गया। कह रहा जज साहब आप उसको ढूंढ रहे हैं जो अदालत गया था? बोले हाँ भैया। बोले वो यही बैठा है। बोले गोविंद गोविंद भगवान जय जय श्री राधेश। अच्छा हाँ ये गया था अदालत। मेरी माथे जज साहब घर आ गए, रोना प्रारंभ कर दिया जज साहब। पूरा परिवार जज साहब को मनाने में लग गया। सारा हाल पूछ रहे लेकिन जज साहब कुछ बता नहीं। परिवार के जब ज्यादा लोग परेशान हो गए ना, तब जज साहब ने कहा देवी आज भगवान मेरी अदालत में पड़े और देख मैं पहचान नहीं पाया, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, मैं बैठा रहा और मैंने भगवान को आज खड़े में खड़ा
उसी दिल से जिस सामने सब कुछ त्याग दिया, वृंदावन में आकर के वास किया। अभी शरीर पूर्ण हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ, बिल्कुल सच्ची घटना है। जब तक मनुष्य कोई दृश्य नहीं देख लेता ना, तब तक विश्वास नहीं करता। लेकिन दृश्य देखना है तो मन साफ रखना पड़ेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही न चलता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, समझ लेना आनंद आ जाएगा। हाँ हाँ होगा वही जिसने लिखा। लेकिन मनुष्य को अपना कर्म जान लेना चाहिए कि मनुष्य का कर्म क्या है, धर्म क्या है। सुख सुख चाहिए सभी को, दुख की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात बताओ, जब भगवान ने दोनों को एक साथ बनाया है तो फिर ग्रहण भी तो उनको करना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन में आने दीजिए, लेकिन अपने आप में सही रहिएगा। कभी किसी का बुरा मत करिएगा, कभी किसी के बारे में बुरा सोचिएगा। कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, शराब का नुकसान हो सकता है। बोली 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 भगवान की जय। आज मथुरा की बुद्धि को जब विकृत किया है, तू बड़ी बड़ी है। अरे देख ये कौशल्या अपने पुत्र को राजा बनने देगी। की बोली में क्या करे? बोले सुन सुन सुन, मैंने सुना है कि तेरे को वरदान दशरथ जी बोले हाँ बहुत सुंदर मौका है। और सामने बढ़कर मथुरा ने कहा कि सुन, वैसे मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तू जाने जाना कहा है, मैं तो तुझसे प्रेम करती हूँ, अपना मान इसलिए तेरे हित की बात कर रही हूँ, वरना क्या बड़ी बहुत मुश्किल से मिलता है रानी। मंत्रा कहती से कह रही है ये आगे मार जा। बहुत मुश्किल से मिलता है रानी, जो लोग है बहुत मुश्किल से मिलता रानी, जो लोग नहीं है। तू बड़ी बड़ी बात है चतुर राम निकले बड़ी बड़ी तेज है, ये तेरे पुत्र को राजा होने है चतुर राम मुझे क्या बड़ी जगह से बता अपना मानती बता रही
उससे प्रेम करती हूँ। तरस आता बताती है नारी, तरस आता बताती है नारी, जो आज इतने बड़े बड़े सुने ना मंत्रा की बुद्धि बुद्धि में थोड़ी थोड़ी कितनी जल्दी खराब पड़ता है दूसरे की बात। जो राम का प्रेम करती थी आज एक मिनट में प्रेम हो गया। कार्य को छोड़ दिया और कोप भवन में जाके बैठ गई। अब लोग बड़ा प्रसन्न है आज राम राजा बने। राम के विवाह को लेकर के तो प्रसन्न थे, लेकिन राजा बनने की अद्भुत खुशी हो रही है। अब उसको बड़े प्रेम से सजाया गया और कीर्ति बैठी है कहा पवन दिन निकला और दशरथ जी ने जब दौड़ना प्रारंभ किया, देखना प्रारंभ किया, सब कार्य करके देखा, सब बड़े प्रेम से निहारते हुए देखा, लेकिन कैकेयी नजर नहीं आई। कैकेयी तो देखते पूछते हैं को देखा नहीं महाराज नहीं देखा। आज सभी पूछ रहे हैं। दशरथ जी बोले किस स्थान ले गया तो देखी जाके पहले भवन थे, अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाए करती थी ना तो पहले राजा एक स्थान ऐसा बनवाया करते थे कि उस स्थान में अपने ले जाके बैठ जाए कुछ समय के लिए बंद करके। हाँ, मन विचार शांत के लिए उसको बोलते कि बैठ को भवन में विचार हो रही है। दशरथ जी का आगमन हुआ पीछे से, कैकेयी को देखा कैकेयी अरे तू यहाँ बैठी है और सब लोग कारण आ बिजी। अरे तुझे पता है कि मेरा राम राजा बनेगा। कैकेयी बोली ये मुझे अच्छी तरह से मालूम, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं राम को राजा बनाने की ये घोषणा आप कर चुके हैं, लेकिन आपको ये भी अवगत होना चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राम राजा बनेगा। लेकिन आपने जो वादा किया था ध्यान है, दशरथ जी सामने पर खड़े हैं, बोले कैकेयी चाहिए क्या? बोले सुनो पहले आप ध्यान कीजिए कि आपके पास मेरे तो वरदान शेष बाकी है। दशरथ जी बोले पहले ना तू मेरे नाम को राजा बना दे, तू दो की जगह बात तू वरदान ले लेना, दो की बात नहीं प्रभु, आप ही ने कहा था कि जब तुझे आवश्यकता पड़े मांग लेना। आज कहते कि राम को राजा ने सामने पर खड़ी कैकेयी कह रही है, बोले कहा था अभी कहा था, लेकिन तो सदा चल आई प्राण जाए पर
बचन ले जाए। अगर ऐसा है तो फिर सुनिएगा, कैदी की रत्न के साथ नाम छूटे हैं, कैदी की जो बाला मैंने मुझसे किया था वो सब छूटा है, नहीं चाहिए मुझे वरदान। अब वरदान देना है ना तो अभी कीजिए। नहीं पता था दशरथ जी को मेरी मां कि क्या होने वाला है, नहीं मालूम, ये नहीं पता एक पल में क्या बना गया। दशरथ जी सामने पर खड़े हैं, मां तुझे चाहिए क्या? प्रभु जी आपको ये ध्यान तो है कि वरदान आप करवाती हैं, मालूम सामने पर खड़े होकर के कह रही है, प्रभु जी मेरे को वरदान दिया। दशरथ जी गले गले सुन रहे हैं, मेरे को वरदान दिया बहुत दिन है, दशरथ जी को बताया कि मां क्या देवी मानना का पहले राजा राजा नहीं प्रभु बलिदान कीजिएगा। अरे पहले मैं दियो सुना दशरथ जी मुझे बोले क्या बात पागल हो गई, अरे तेरा दिमाग सही है? बोले नहीं प्रभु, देना तो नहीं थी, मैं क्या कुछ बताता, मांगना है ना तुम। पागल हो गई, तुझे पता है हमारी घोषणा कर दी राजा बनेगा, तू चाहती क्या है? प्रभु कुछ नहीं चाहता, अपना हाथ क्योंकि तेरा यही केस रहेगा। ऐसे बोले
किसी ने जवाब दिया, राम को 14 वर्ष का वनवास और पहले पहले देखी कि मेरा बेटा राजा बने। दशरथ को भवन में खड़े रहे मेरी आज की सब कुछ छोड़ के जाए को भवन में खड़े होकर भी कहते कहीं माता अपना फैसला बदल दे वरना बहुत गुस्सा न बढ़ेगा। तू तरस जाएगी जानी मगनी सजाने को के कई तो निर्मोहिया दशरथ के खजाने को कि कई मान नहीं संत कहते हैं कि बार एक बार को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिया ने अपना प्रारंभ कर दिया तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है कि भाई की जो राम बहुत लोग प्रेम करते हैं। आज खड़े होकर कह रही कि मां अपने फैसले बदल दे, लेकिन नहीं राम को राजा बनने की खुशी हुई है और राम जी को जब मालूम पड़ा कि वरदान प्राप्त हो चुका है, बड़े बड़े सेहरा कौशल्य आगे सामने राम को देखा ना तो पूजा का थाल सजा हुआ है। राम से बोली बोलिया राम जी गले गले मुस्कुरा रहे हैं। राम जी देखो क्या है ड्रामा भैया क्या है आज तुझे नहीं पता तेरे पिताजी ने ये घोषणा की कि तू राजा बनेगा। राम जी गले गले मुस्कुरा रहे हैं। राम जी बोले तुम इस राज्य की बात कर रही है, अरे तू इस राज्य की बात कर रही है वो राजा है में नहीं है। पिताजी ने तो 14 वर्ष के लिए वन का सम्राट बना दिया, मैं तो बन जाने वाला। पूजा का थाल छूट गया किसने कहा, किसने कहा कि तू बन जाएगा? अगर ठीक तुझे बन जाने के लिए कहा तो नहीं जाएगा। शरण पकड़ू हाथ जोड़ू भीख मांगू कोई प्रत्यय में जतर करूं नहीं जाएगा। तेरे पिता ने तुझे बन जाने के लिए कहा है, फिर भी बने नहीं जाएगा। जो तुम्हारी कहीं बन जा कौशल्या कहती है कि तेरी माता पिता ने तुझे बन जाने के लिए कहा है तो फिर मैं तुझे रोकूंगी।